हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 10th वैदिक गणित की प्रश्नावली 8। इसके सवाल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से सूत्र निखिलम से भाग दीजिए। इससे पहले हमने 1 से 18 क्वेश्चन किया बेटा। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। और आज हम की स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से सूत्र निखिलम द्वारा या निखिलम से भाग दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि बेटा हमारे पास जो पिछला सिलेबस था, जो पिछले 1.4 तक प्रश्नावली थी, वो तो हमें संशोधित करके इस प्रकार दे दी हमने, यानी एक प्रश्न वाला बना दी है। और अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में भी हमारा 60% सिलेबस आ रहा है, तो इसके मुताबिक ही हम चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं बेटा, सूत्र निखिलम से भाग दीजिए। और पहला सवाल है बेटा 1245 में भाग देना है 97 का। 1245 में भाग देना है 97 का। और इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पूरा बताया था बेटा कि यहाँ पे दे रखा है भाजक। क्या दे रखा है? भाजक। और भाजक बेटा किसके नज़दीक है? 0 में किसके नज़दीक है? तो यहाँ पे 100 के नज़दीक है, इसलिए आधार क्या होगा बेटा? इसका आधार होगा 100 होगा। कितना होगा बेटा? 100। इसका आधार ये 100 हो गया। और यहाँ पे पूरक संख्या की मैं बात करूँ, इसकी पूरक संख्या, तो पूरक संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने कि आधार माइनस संज्ञा या भाजक। आधार माइनस क्या होता है? भाजक, ठीक है। तो यहाँ पे जो संज्ञा दे रखी है, आप पूरक संज्ञा में जो आधार दे रखा वो 100 है, माइनस 97 करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 0.3। कितना आएगा? 0.3। यहाँ पे जो लिखने का तरीका है बेटा कि हमने बताया था 3 खंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 खंड। यहाँ पे इसको लिखते हैं प्रथम खंड, और फिर बाद में यह लिखते हैं मध्य खंड, और यहाँ पे लिखते हैं तृतीय खंड। क्या लिखते हैं? तृतीय खंड। पहले खंड में मैंने बताया था कि सबसे पहले भाजक लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? भाजक 97, तो ये भाजक लिख दिया। और पूरक संख्या कितनी बेटा हमारे पास? 0 और 3। यहाँ पे पूरक संख्या बेटा अंक 2 होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आधार में अंक कितने? 2 है, तो यहाँ पूरक संख्या में भी 2 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं तृतीय खंड की बात करूँ तो आधार में 0 कितने? 2 है, तो यहाँ भाज्य में से इकाई अंक से यहाँ पे लेंगे ये संख्या, और बाकी वाली जो संख्या है मध्य खंड में लिख देंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं योग, और योग में सबसे पहले ये 1 है, नीचे लिख देता है जैसे। अब 1 को मैं 0.3 से गुणा करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3। क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। 0 को 0 से गुणा करते 0 आता है, 0 को 3 से गुणा करते 3 आता है, ठीक है। आगे सम आ गया। फिर 2 और 0 में जोड़ूंगा तो यहाँ पे 2 ही आएगा, और 2 को मैं 0.3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा बेटा? 0 और 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 और 6। अब इनका मैं योग करूँ, क्या करूँ बेटा? योग करूँ या जोड़ूँ, तो यहाँ पे 5 और 6 11 आता है, हाथ लगा 1, और 1 और 4 जोड़ा तो यहाँ पे कितना हो गया? 5, और 5 में 3 जोड़ो तो यहाँ पे 8, और 8 में 0 जोड़ो तो 8 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था बेटा मध्य खंड में जो योग आता है वो होता है भागफल, और भागफल हमारे पास आया है 12, और शेषफल आया है हमारे पास, शेषफल आया है 81। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी प्रकार मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ इसी का ही, और दूसरा सवाल हमें उदाहरणों में किया था बेटा, इसलिए मैं इसका तीसरा सवाल बता रहा हूँ। तीसरा सवाल किस प्रकार है देखो। तीसरा सवाल है बेटा 1013 में 88 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं तीसरा सवाल 1013 में भाग देना है हमें 88 का। ये भाग दे दिया मैंने 88 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ भाज्य है हमारे पास 1013, भाजक है हमारे पास 88। तो 88 किसके नज़दीक है बेटा? 100 के नज़दीक। तो आधार हो जाएगा यहाँ पे 100। अगर मैं पूरक संख्या निकालना चाहता हूँ मैं, तो पूरक संख्या हो जाएगी यहाँ पे संज्ञा, या फिर मैं लिख देता हूँ आधार माइनस भाजक, ठीक है। तो आधार है 100 माइनस भाजक है बेटा 88, तो 100 में से 88 निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 12। और यहाँ पे मैं अगर इसके लिखने का तरीका जो विधि है वो मैं लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे होता है प्रथम खंड। क्या होता है बेटा? प्रथम खंड। और ये होता है मध्य खंड,
मध्य खंड और ये होता है तृतीय खंड। क्या होता है? तृतीय खंड। और सबसे पहले में जो प्रथम खंड में जो संख्या लिखी जाती है वो होती है भाजक, और भाजक है हमारे पास 88, और 88 के नीचे बेटा यहाँ पूरक संख्या लिखी जाती है, ये होती है 12। और यहाँ तृतीय खंड में जितने आधार में 0 होते हैं उतने उतने अंक भाज्य में से इकाई अंक की तरफ से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 13, तो यहाँ लिख दिया मैंने 13। बाकी वाली जो संख्या बचती है भाज्य में वो होती है मध्य खंड में। कहाँ लिखी जाती है? मध्य खंड में लिखी जाती है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं योग, और योग में सबसे पहले जो इकाई या फिर बाई तरफ से पहला अंक है वो 1 है, वो यहाँ नीचे एडजेक्टिव उतार देता हूँ मैं, और 1 को मैं 12 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो 12 1 0 के नीचे लिख दिया, 1 2 के नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है, तृतीय खंड में। अब 0 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा? 1 ही आएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1, और 1 को 12 से गुणा करूंगा मैं वापस, तो 1 को बाहर से गुणा करने पर 12 आएगा, और 12 मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मध्य खंड में कोई भी आगे अंक दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे मैं इनको जोड़ूंगा, 3 में 2 जोड़ा तो यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 1 4, कितना हो गया? 45 हो गया। तो योगफल के रूप में हमारे पास 11 आया है। योगफल के रूप में हमारे पास क्या है बेटा? 11, और शेषफल के रूप में हमारे पास आया है 45, ठीक है। और यही इसका क्या होगा? आंसर आ गया। अगर इन दोनों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सिद्ध अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन क्लिक करो, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने की मैंने 2 विधियाँ बताई थी बेटा, आधार विधि और उपाधार विधि, ठीक है। तो आधार उपाधार से हम कर रहे हैं। निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए, यहाँ पे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है बेटा इसी का ही, चौथा सवाल। यहाँ पे चौथा सवाल है, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है 15 का वर्ग, कितना? 4। 103 का वर्ग दे रखा, पहला दे रखा है 103 सवाल, ठीक है। इसमें चौथा सवाल है बेटा 103, ठीक है। यहाँ पे ये इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे है ये सवाल, और यहाँ पे है चौथा सवाल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था कि हमें पहले तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देखते हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है बेटा, एक तो विचलन या आधार की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, क्या होता है? संज्ञा प्लस विचलन, संज्ञा प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। यानी हमें सबसे पहले विचलन की जरूरत है, और विचलन के लिए हमें आधार की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है 103 दे रखी, तो उसका विचलन निकालेंगे। इससे पहले मैं आधार लिख रहा हूँ मैं, आधार कितना बेटा? 100 है। तो विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है विचलन का फॉर्मूला होता है बेटा संज्ञा माइनस आधार। क्या होता है? संज्ञा माइनस आधार, ठीक है। और यहाँ संज्ञा दे रखी 103 माइनस आधार है 100, ठीक है। तो यहाँ पे विचलन क्या आ जाएगा? विचलन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 103 का होल स्क्वायर बराबर संज्ञा कितनी देर की? 103, तो ये लिख दिया मैंने 103 प्लस विचलन कितना देर का? 3, ये लिख दिया 3, या बीच में ऑब्लिक है। और यहाँ पे विचलन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 0 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, या 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे समझ गया? यहाँ 0 लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे 103 में जब 3 जोड़ूंगा कितना आता है? 106, बीच में ऑब्लिक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। लेकिन यहाँ पे बेटा हमें पता है कि आधार में 0 कितना है? आधार में 0 है 2, तो आधार में 0 2 है, तो यहाँ पे बायां पक्ष जो दे रखा है उसमें भी बेटा कितने अंक होना चाहिए? 2 अंक होने चाहिए। जो दायां पक्ष दे रखा है उसमें भी यहाँ पे पक्ष लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। ये है बेटा बायां पक्ष, और यहाँ पे है दायां पक्ष, ठीक है। और यहाँ पे 2 अंक होने चाहिए, तो इसके आगे में एक एक्स्ट्रा
जीरो लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने जीरो का जीरो रहने दिया। अब बीच में से क्या हटा दो बेटा, ऑब्लिक हटा दो, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्वेश्चन की बात करना चाहूँ दूसरे की, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 95 का होल स्क्वायर करना है। किसका करना है बेटा, 95 का होल स्क्वायर या वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँ बेटा संख्या दे रही कि हमारे पास 95, संख्या कितनी दे रही, 95, और इसके मैं आधार की बात करूँ मैं, तो आधार होगा हमारे पास, आधार आएगा 100, तो विचलन कितना हो जाएगा, विचलन संख्या माइनस विचलन होता है, संख्या माइनस आधार होता है, संख्या दे रही 95 माइनस 100 करूँगा तो कितना आएगा विचलन बेटा, माइनस का 5 आ जाएगा। विचलन कितना आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा। यह फॉर्मूला है बेटा कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बायां पक्ष, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं दायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष क्या है हमारे पास कि संज्ञा प्लस विचलन, संज्ञा प्लस विचलन, और यहाँ विचलन का क्या है, स्क्वायर है। विचलन का क्या है बेटा, स्क्वायर। तो संज्ञा कितनी देर की हमारे पास यहाँ पे 95 प्लस यहाँ विचलन कितना देर का, माइनस का 0.5 देर का, बीच में ऑब्लिक है तो ऑब्लिक लगा दिया, और विचलन का स्क्वायर मतलब 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 95 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 95 में से 5 जाएगा तो 90 बचेगा यहाँ पे, और 0.5 का जो होल स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और यहाँ पे 90 में से या 95 में से यहाँ पे ये जाएगा 5 तो 90 बचेगा, और यहाँ 25 का 25 ही, यहाँ पे 25 का 25 ही आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है आधार में 0.2, तो यहाँ दायां पक्ष में भी 2 अंक होने चाहिए जो कि हमें दे रखे हैं। तो इसमें से बीच में से ओनली ऑन क्या कर लूँ मैं, ऑब्लिक हटा दूँ, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं बेटा, इसी में ये तो था बेटा आधार विधि, ये थी बेटा आधार विधि, आधार विधि से थे, ये था सारे क्वेश्चन थे किससे, आधार विधि से। अब यहाँ पे जो छठा सवाल है और 7वां सवाल है वो क्या है, उपाधार विधि से। किससे बेटा, आधार या उपाधार विधि से थे। किससे थे, उपाधार विधि से है। तो देखते हैं यहाँ पे छठा सवाल किस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 204। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 और लिख रहा हूँ 204 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं संज्ञा है बेटा हमारे पास 204, और आधार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आधार होगा 100 के गुणज में है 200, तो यहाँ पे 100। ठीक है, और उपाधार की मैं बात करूँ, यहाँ पे उपाधार क्या 200 है, तो यहाँ पे 2 या 200 आया कैसा बेटा, 2 × 100, यानी कि अगर मैं उपाधार अंक की मैं बात करूँ, यहाँ पे उपाधार अंक की मैं बात करूँ तो कितना जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे विचलन की मैं बात करूँ बेटा, तो विचलन किस प्रकार हो जाएगा कि संज्ञा माइनस उपाधार, संज्ञा माइनस उपाधार। तो संज्ञा कितनी देर की हमें यहाँ पे संज्ञा दे रखी है 204 माइनस उपाधार कितना दे रखा है 200, तो यहाँ पे आ जाएगा +0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस में 0.4 आ जाएगा। या फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पे बायां पक्ष और ऑब्लिक दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। और बायां पक्ष क्या दे रखा है कि उपाधार अंक ऑब्लिक या कोष्ठक संज्ञा प्लस विचलन, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और विचलन का स्क्वायर। विचलन का क्या होता है बेटा, होल। तो यहाँ पे मैं अगर उपाधार अंक कितना है बेटा हमारे पास 2 आया, तो 2 × संज्ञा कितनी दे रही है हमारे पास 204 प्लस विचलन कितना आया 4 आया है, और यहाँ पे ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर मतलब 0.4 का होल स्क्वायर। 2 × 204 प्लस 4 कितना हो गया 208, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है। 208 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 416 आ जाएगा, बीच में ऑब्लिक यहाँ पे ये आधार में 0 कितना देर का बेटा 2 देर का, तो यहाँ पे जो दायां पक्ष है उसमें भी कितना आएगा बेटा 2 अंक आएगा, और बीच में से डायरेक्ट में क्या कर लूँ ऑब्लिक हटा दूँ 416 ये 16, यही इसका क्या होगा बेटा
आंसर होगा। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है बेटा तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसी प्रकार मैं अगला सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ घनफल का। ठीक है, घनफल में क्या दे रखा है, इसका 225 दे रखा है और 225 वाला तुम्हें खुद को स्वयं करना है। ठीक है, इसमें होगा क्या बेटा कि आधार तो हो जाएगा इसका 100 और उपाधार हो जाएगा 200 और उपाधार अंक आ जाएगा 2 और विचलन की बात करो तो कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विचलन 25 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर करोगे यहाँ 625 आएगा। यहाँ पे आधार में 0 2 है तो इधर से इधर ले आना बेटा क्या उस 6 को, यहाँ पे 625 आएगा। यहाँ पे अंक 2 ही होने चाहिए, यहाँ पे 0 2 है तो 625 6 इधर लाके जोड़ देना बेटा। ठीक है, किसमें जोड़ दोगे, यहाँ पे जो संख्या होगी उसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा घनफल में। किस में चल रहे हैं, घनफल में। तो घनफल किस प्रकार होगा देखते हैं। अब सवाल है बेटा घनफल वाले, और घनफल को भी हमने 2 विधि से किए थे, एक आधार विधि से एक उपाधार विधि से। तो यहाँ लिख रहा मैं सवाल घनफल कीजिए, घनफल कीजिए। ठीक है, तो घनफल करना है। पहला सवाल है 15, क्या बेटा 15 का क्या निकालना है, घनफल निकालना है। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताया था, पहले भी बताया था बेटा कि घनफल होता है संज्ञा प्लस 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन, संज्ञा प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। विचलन का क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको कर रहा हूँ सोल्व। सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं आधार, क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं आधार। आधार कितना होगा यहाँ पे, आधार होगा यहाँ पे 10, 15 10 के नजदीक है इसलिए 10। विचलन की मैं बात करूँ तो विचलन होता है बेटा संज्ञा माइनस आधार। तो यह संज्ञा दे रही 15 माइनस आधार दे रखा 10 और संज्ञा माइनस आधार मतलब प्लस का 5 आ जाएगा। और ये की सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो यहाँ पे हमारा उत्तर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ संज्ञा प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन देर का 5 ऑब्लिक 3, यहाँ पे 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी विचलन कितना देर का 5 का होल स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब मतलब 2 की घात या 5 की घात 3। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 25 यहाँ नहीं 15, 15 में यहाँ 15 रखा, 2 इंटू 5 10 और यहाँ पे मैं 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 5 का क्यूब 125 होता है। कितना होता है बेटा 125 होता है। तो यहाँ पे 125 का 125, यहाँ पे 3 इंटू 25 75 और यहाँ पे कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया बेटा 25 हो गया। और हमें पता है कि जो इनमें संज्ञा हैं क्या दे रखे, अंक दे रखे, अंकों की संज्ञा। आधार में कितना अंक दे रखे बेटा, आधार में 0 कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो यहाँ पर भी एक एक अंक ही होना चाहिए। तो बाकी वाली संख्या की क्या करेंगे, इधर से इधर जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इधर से इधर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे 75 25, यहाँ पे 75 और यहाँ पे 12 5। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का 25, यहाँ पे 12 इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 85 और 87 आ जाएगा। 87 यहाँ बचेगा 05। 87 में भी यहाँ एक अंक होना चाहिए तो इसमें भी क्या कर दूंगा बेटा, यह इधर लाके जोड़ दूंगा तो 8 और 7 ये 5। तो यहाँ पे 25 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 33 आ जाएगा और 33 यहाँ 7 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा। बीच में से क्या हटा दूँ, ऑब्लिक हटा दूँ 33 75, इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 33 75 इसका आंसर होगा। यानी कि 15 का घनमूल है वो क्या होगा 33 75 होगा। ठीक है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बीच सबसे राइट वाले, अगर मैं पक्ष लिखना चाहता हूँ मैं कि ये होगा तुम्हारा प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष, मध्य पक्ष, मध्य पक्ष और यहाँ पे लिख दिया मैंने तृतीय पक्ष, तृतीय पक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे जो तृतीय पक्ष में जितने आधार में 0 होते हैं
तृतीय और मध्य में जितने आधार में जीरो होते हैं उतने के उतने अंक ही होने चाहिए। तो यहाँ पे आधार में तो एक जीरो है यानी अंक एक है, तो यहाँ पर भी एक अंक होना चाहिए। तो 12 को क्या कर दिया मैंने, इधर ला के ऐसे जोड़ दिया। तो यहाँ पे 87 में 12 जोड़ा तो नहीं, 75 में 12 जोड़ा तो 87 हो गया। और फिर बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे 87 हो गया तो यहाँ पर भी एक अंक होना चाहिए, तो इसको ऊपर नीचे लिखा। फिर यहाँ पे 8 को मैंने इसमें जोड़ दिया 25 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया 33 और यहाँ पे 7 और 5, तो यहाँ बीच में से क्या कर दिया मैंने, ऑब्लिक हटा दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे सवाल 91 वाला, ठीक है। 91 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखते हैं किस प्रकार होता है इसका वर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा 91 का होल क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले संज्ञा, क्या लिख रहा हूँ बेटा, संज्ञा। संज्ञा दे रखी है हमारे पास 91। 91 किसके नज़दीक है, 100 के। तो आधार कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और फिर बाद में विचलन निकालना चाहूँ तो विचलन क्या होता है, संज्ञा माइनस आधार। और संज्ञा दे रखी 91 माइनस आधार दे रखा 100, तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 0,9, ठीक है। फॉर्मूला है बेटा हमारे पास प्रथम पक्ष और फिर बाद में है मध्य पक्ष और यह है तृतीय पक्ष। क्या है बेटा, तृतीय पक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रथम पक्ष में क्या लिख रहा हूँ मैं कि संज्ञा प्लस 2 इंटू विचलन की घात 1 और 3 इंटू विचलन की घात 2 और यहाँ पे है विचलन की घात 3। विचलन की घात बेटा कितनी है, 3। यानी इसका याद रखने का तरीका भी अच्छा है, घात 1 यहाँ घात 2 यहाँ घात 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा कितनी है हमारे पास, 91 प्लस 2 इंटू विचलन कितना दे रखा, 0,9 माइनस में दे रखा है, ठीक है। फिर ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर मतलब 0,9 का होल स्क्वायर प्लस नहीं बीच में ऑब्लिक और 0,9 का होल क्यूब, ठीक है। और फिर बाद 91 और मैं जब 2 को 9 से गुणा करूँ तो माइनस का 18 आएगा, ये लिख दिया मैंने माइनस का 18 ऑब्लिक यहाँ पे 3 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ तक ये लिख दिया मैंने 81। फिर बाद में यहाँ पे माइनस 0,9 का होल क्यूब है, यानी कि 81 को मैं अगर 9 से गुणा करूँ 9 9 72 माइनस का आ जाएगा, किसमें आएगा, माइनस का 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 729 आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 91 में से 18 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 73। और यहाँ पे 1 3 8 3 24, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, माइनस का 729 दे रखा है। कितना दे रखा, माइनस का 729। तो यह माइनस में तो संख्या असंभव है, तो माइनस को सोल्व करने के लिए इसको क्या करूँगा, 3 अंकों की संख्या देती यानी 1000 में से घटाऊंगा। जब इसको मैं 1000 में से घटाऊंगा तो ये मैंने 1000 में से इसको क्या कर दिया, घटाया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 अंक कम करूँगा बेटा, यहाँ पे मैं 1 अंक कम करूँगा, ठीक है। तो 1 अंक कम कर दिया यहाँ पे, तो कितना जाएगा, यहाँ पे 242 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा, ठीक है। और 242 आने के उपरांत यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 700 में से नहीं 1000 में 729 घटाया तो यहाँ पे 271 बचा और यहाँ पे 73 का 73, ठीक है। ये पॉजिटिव में आ गया हमारे पास, ये किस में आ गया, पॉजिटिव में। इस 2 को इधर लाऊंगा मैं और इस 2 को इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे 73 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 75। यहाँ पे 42 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 44। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 71 का 71 हो जाएगा। अब बीच में से मैं क्या हटा लूँ बेटा, ऑब्लिक हटा दो। तो 75 44 71, यही इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगी, ठीक है। अगर इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो 10वां सवाल दे रखा है यहाँ पे 32 का होल स्क्वायर। कितना दे रखा, 32 का होल क्यूब। यहाँ पे ये 10वां सवाल है। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ बेटा संज्ञा। संज्ञा कितनी है बेटा, 32। और 32 किसके नज़दीक है, 10 के गुणज में है, तो आधार कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। और उपाधार कितना हो जाएगा, 30। क्यों हो जाएगा 30, 3 इंटू 10, ठीक है। तो 3 इंटू 10 आधार 30 और उपाधार अंक कितना हो जाएगा, उपाधार अंक विधि से बेटा उपाधार अंक की बात करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा,
3 हो जाएगा। अगर विचलन की बात करूँ बेटा मैं, तो विचलन क्या हो जाएगा, उपादार अंक या संज्ञा माइनस उपादार अंक, संज्ञा देर के 32 माइनस उपादार अंक, उपादार देर का बेटा 30, तो यहाँ पर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। कितना जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास बेटा उपादार, पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रथम खंड या प्रथम पक्ष, ये प्रथम पक्ष, फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मध्य पक्ष, ये लिख दिया मध्य पक्ष, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं तृतीय पक्ष, क्या लिख दिया, तृतीय पक्ष। ठीक है, सबसे पहले लिख रहा हूँ प्रथम पक्ष में क्या लिख रहा हूँ, उपादार अंक, उपादार अंक का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीपल संज्ञा प्लस 2 इंटू विचलन की घात 1, यहाँ ऑब्लिक लगा रहा हूँ, और यहाँ लिख दिया मैंने उपादार अंक, उपादार अंक इंटू विचलन का स्क्वायर, उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, फिर बाद में है विचलन की घात 3, विचलन की घात 3 या होल क्यूब। आगे समझ गया इस पर। तो सबसे पहला बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं उपादार अंक, उपादार अंक कितना बेटा हमारे पास 3 है, ये लिख दिया 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर, प्लस संज्ञा कितनी देर की हमारे पास 32, ये 32 लिख दी, प्लस 2 ऑलरेडी दे रखा है, विचलन 2 दे रखा है हमारे पास, विचलन की घात 1 ही है, तो यहाँ पे 1 ही रहा। उपादार अंक कितना दे रखा है 3 इंटू 3 ऑलरेडी दे रखा है, और विचलन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और विचलन क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, और इसको सॉल्व कराओ, 2 का या 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ये 9 इंटू यहाँ पे 32 का 32, 2 इंटू 2 4। ठीक है, ऑब्लिक 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 कितना हो गया 9 चौक 36 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 8 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, या 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 है तो 8 ही रहने देंगे बेटा। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36, और यहाँ ऑब्लिक ये 36 ऑब्लिक 8। ठीक है, 9 को 36 से गुणा करो, 9 चौक 9 से घर चौक नहीं हंसला का 5, और यहाँ 9 29 27, 27 और 5 कितना हो गया बेटा यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्लिक ये 36 और ये 8, ये 36 में ये 3 इधर लियो बेटा, क्योंकि मध्य खंड में 2 अंक दे रखे, आधार में 0 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 इधर लाऊंगा, तो यहाँ पे कितना है 327 हो जाएगा, 327 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, तो बीच में से क्या हटा दो बेटा, ऑब्लिक हटा दो, 327 6 और यहाँ पे 8, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी का सवाल मैं करवा रहा हूँ मैं 208 का घनफल करना है 208 का। ठीक है, तो 208 का घनफल किस प्रकार करना है, देखो यहाँ पे इसी में मैं स्पीड से बता देता हूँ किस प्रकार करना है। यहाँ से मैं ये मिटा देता हूँ, मैं जो संज्ञा हमें जरूरत है वही रख रहा हूँ मैं। सवाल नंबर 11 बेटा कि 208 का होल क्यूब करना है, 208 का क्या करना है बेटा होल क्यूब करना है। तो संख्या कितनी दे रही है बेटा 208, आधार कितना दे रखा हमारे पास 100 के गुणज में दे रखा 200, तो उपाधार कितना हो जाएगा बेटा 200 हो जाएगा। अगर मैं उपाधार अंक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 200 आया कैसे बेटा कि 2 को मैंने 100 से गुणा किया यानी आधार से गुणा किया, उपाधार अंक 2 हो जाएगा। विचलन की मैं बात करूँ यहाँ पे विचलन दे रखा बेटा संख्या माइनस आधार 208 मैंने से 200 घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा प्लस का 8 आ जाएगा। बाकी का प्रथम पक्ष मध्य पक्ष तृतीय पक्ष और यहाँ पे उपाधार अंक का होल स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन की घात 1 उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2 और यहाँ विचलन की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहता हूँ उपाधार अंक का होल स्क्वायर, उपाधार अंक कितना देर का 2 का होल स्क्वायर इंटू संख्या कितनी देर की 208 प्लस 2 इंटू विचलन कितना देर का बेटा हमारे पास प्लस का 8 की घात 1 आएगा। तो यहाँ बीच में ऑब्लिक लगा दूं मैं। उपाधार अंक कितना देर का है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर मतलब 8 का क्या करूँगा मैं स्क्वायर करूँगा और बीच में ऑब्लिक और 8 का क्या कर दी मैंने घात 3 लगा दी। कितनी लगा दी बेटा 3 लगा दी और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर बाद में 208 ये 208 का 208 प्लस 8 2 16 ये 8 2 16 और यहाँ पे मैं कर दिया इसको 16
एक 3 2 6 और यहाँ पे 64 हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा बेटा 512। 8 का जो क्यूब होता है कितना होता है 512 होता है, ठीक है। फिर बाद में 4 इंटू यहाँ पे 208 में 16 जोड़ोगा कितना आ जाएगा 224 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 224। यहाँ पे 6 चौक 24 हंसला का 2 और यहाँ पे 6 चंग 36 2 कितना हो गया 38 हो गया। फिर बाद में यहाँ पे 512। यहाँ पे हमें पता है बेटा कि पहले तो इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। 4 को 4 चौक 16 हंस लगेगा, 1 चौक 2 चौक 8 और 1 9, 1 चौक चौक 2 चौक 8, ठीक है। और फिर बाद में 384 और 512, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पता बेटा यहाँ पे अंक कितना होने चाहिए, इधर मध्य पक्ष और तृतीय पक्ष में दो अंक होने चाहिए, क्योंकि आधार में 0 2 है इसलिए, ठीक है। तो इसको मैं किस प्रकार लिख रहा हूँ मैं 896, यहाँ पे 3 नीचे 84 ऊपर, यहाँ पे 5 नीचे 12, यहाँ लिख दिया मैंने 51, 5 नीचे या 51 नीचे, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे हमारे पास 5 नीचे 12 ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें ये जोड़ूंगा मैं तो, और इसमें ये 3 जोड़ूंगा तो किस प्रकार है इसको आ जाएगा, देखो 896 में 3 जोड़ूंगा तो 899, 899 ऑब्लिक, और ये 5 इसमें जोड़ूंगा 84 में 5 जोड़ूंगा 99, तो ये 99, और ये 12 का 12, बीच में से क्या हटा दो बेटा ऑब्लिक हटा दो, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 208 का जो घनफल है वो इस प्रकार होगा, ठीक है। 899 99 और 12। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है या पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा है तो बता सकते हो, और अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करो और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, आगे चलेंगे बेटा प्रश्नावली इसी में ही, और हम ध्वजांक विधि से और सूत्र पर्वत योज्यते द्वारा भाग करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।